जहां पर स्त्रियां भय विचारणी हो, चरित्रहीन हो, जहां पर स्त्रियां झूठ बोलती हैं, अपने घर वाले से झूठ बोलती हैं, परिवार से झूठ बोलती हैं, सर पर कभी भी कपड़ा ग्रहण नहीं करती अर्थात अपना सर नहीं ढकती हैं, नंगे पांव बाहर दौड़ती हैं, ऐसी स्त्रियां उल्टा होती हैं। इसलिए मैं वहां पर रहती हूं। एक बाल्टी जल लेना है, उसमें दूध, गंगा जल, शक्कर और काले तिल डालकर आपने पानी देना है। सूर्य उदय से पहले देना है या 10 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में डाल देना चाहिए। उससे पहले लक्ष्मी की बड़ी बहन वो भी समुद्र से प्रकट हुई, उसे ज्येष्ठा लक्ष्मी कहते हैं, उसे दरिद्रा कहते हैं। जय श्री राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का दिन 15 नवंबर को है। उस दिन आपने किस वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और उससे क्या फल प्राप्त होता है। इस दिन आपने खुद भी पूजा करनी है, स्त्रियों को भी इस दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो स्त्री पूर्णिमा के दिन कार्तिक मास में पूजन करती है उसको इसका लाभ प्राप्त होता है। किसका पूजन करना चाहिए? पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन जो स्त्री पीपल का पूजन करती है उसको अखंड सौभाग्यवती का फल प्राप्त होता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, जब समुद्र का मंथन किया गया दैत्यों और देवताओं के द्वारा तो उसमें से 14 रत्न प्राप्त हुई। उसमें से मां लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई, प्रकट हुई। लक्ष्मी को इसलिए समुद्र की पुत्री कहा जाता है। जब लक्ष्मी प्रकट हुई उससे पहले लक्ष्मी की बड़ी बहन वो भी समुद्र से प्रकट हुई, उसे ज्येष्ठा लक्ष्मी कहते हैं, उसे दरिद्रा कहते हैं। जब वो उत्पन्न हुई उसका विकराल रूप देखकर, बड़े बड़े दांत, उसका सुंदर चेहरा नहीं था, काला स्वरूप था, बिखरे हुए बाल थे, भयंकर रूप था। तब देवताओं ने और दानवों ने उसे स्वीकार करने के लिए मना कर दिया। तब भगवान विष्णु ने उसका विवाह उदालक मुनि से करवा दिया। उदालक मुनि उस औरत को लेकर, स्त्री को लेकर, ज्येष्ठा को लेकर जब अपने आश्रम पहुंचे तो वह कहने लगी, मैं आपके साथ इस आश्रम में नहीं रह सकती। जहां पर हवन हो, सत्संग कीर्तन हो, मंत्र जपनी हो, वहां पर मैं नहीं रह सकती। तब उदालक मुनि बोले, आप कहां पर रह सकती हो? कहने लगी, जहां पर झूठ हो, कपट हो, यारी हो, मांस मदिरा का सेवन हो, जुआ हो, जहां पर स्त्रियां भय विचारणी हो, चरित्रहीन हो, जहां पर स्त्रियां झूठ बोलती हैं, अपने घर वाले से झूठ बोलती हैं, परिवार से झूठ बोलती हैं, सर पर कभी भी कपड़ा ग्रहण नहीं करती अर्थात अपना सर नहीं ढकती हैं, नंगे पांव बाहर दौड़ती हैं, ऐसी स्त्रियां उल्टा होती हैं। इसलिए मैं वहां पर रहती हूं। तब उदालक मुनि को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने आगे जाकर उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा दिया और खुद कहीं चले गए। बाद में अपने आश्रम आ गए। अब रात का समय जब हुआ तो वहां दरिद्रा ज्येष्ठा वहां पर रोने लगी, चिल्लाने लगी। तब भगवान विष्णु ने, मां लक्ष्मी ने उसकी आवाज सुनी और उसके पास आकर उसे बोला, तुम जहां पर कैसे बैठी हो? तो उसने बताया कि मेरा पति उदालक मुनि मुझे जहां छोड़कर चला गया और लेने नहीं आया। तब भगवान विष्णु ने उसे पूछा कि क्यों छोड़ा है? तो उसने अपने गुण बता दिए। अवगुण थे उसके, लेकिन आजकल कालयुग में ये सभी बरत रहे हैं। झूठ भी सही सभी जगह बोला जा रहा है। जहां पर झूठ चल रहा है सोई में जूठन चल रही है, मांस मदिरा का सेवन हो रहा है, जुआ चल रहा है, हर आदमी एक दूसरे से छुपाकर बातें कर रहा है, निंदा कर रहा है, वहां पर ज्येष्ठा वास करती है। इसलिए कालयुग में सभी के घरों में जहां पर जे अवगुण होते हैं वहां ज्येष्ठा का वास होता है। इसलिए भगवान विष्णु बोले, अब तुम्हें उदालक मुनि लेने तुम्हारा पति नहीं आएगा, इसलिए तुम पीपल के वृक्ष में वास करो, यहीं पर रहो। हर शनिवार के दिन जो औरत जहां पर पूजा करेगी,
सिंदूर चढ़ाएगी, श्रृंगार का सामान देकर 4 परिक्रमा करेगी और लाल चुनरी देगी। उस घर में उस स्त्री के ऊपर तूने अपना प्रभाव सुखमय देना है। वहां पर इस पीपल के नीचे हम लक्ष्मी सहित शनिवार के दिन आकर बैठेंगे, सारे देवता बैठेंगे और उस स्त्री को जो पीपल की पूजा करेगी उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान देंगे। उसकी आयु लंबी होगी, परिवार सुखी होगा, धन धान्य से परिपूर्ण होगा, संतान सुख प्राप्त होगा। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन आपको पूजन करना है पीपल का। पीपल वृक्ष किसे कहते हैं? भगवान विष्णु पीपल में वास करते हैं, भगवान पीपल के रूप में हैं। विष्णु पीपल के रूप में हैं। भगवान शिव का रूप कौन है? बट वृक्ष। और पलाश का जो वृक्ष है वो है ब्रह्मा। बट वृक्ष कहाँ है? काशी में अक्ष वट नाम का जो बट है उसे भगवान शिव कहा जाता है। और बोधि जो पीपल है कहाँ पर है? बोधि बट जो है कहाँ पर है? वो गया जी में है। इसलिए इन पेड़ों की पूजा होती है देव रूप में। इनको श्राप दिया था माता गौरी ने। ये सभी देवता उस समय वृक्ष के रूप में बने थे। ये कार्तिक मास में कथा आती है। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, हर व्यक्ति को शनिवार के दिन वृक्ष की, पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। एक बाल्टी जल लेना है, उसमें दूध, गंगा जल, शक्कर और काले तिल डालकर आपने पानी देना है। सूर्य उदय से पहले देना है या 10 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में डाल देना चाहिए पीपल को। वहां पर देसी घी की ज्योति जगानी चाहिए, 4 परिक्रमा करनी चाहिए, पीले रंग का सूत्र उसको बांधना चाहिए और फिर उससे वंश वृद्धि की कामना करनी चाहिए। जो कोई ऐसा करता है उसके शनिदेव शांत होते हैं, शनिदेव उसको सुख देते हैं, दुख नहीं देते। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, पीपल की पूजा कार्तिक मास में जो स्त्री पूर्णिमा के दिन करती है उसे सभी आनंद सुख ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जय श्री राम।